देवी के 9 दिन नवरात्रि माँ का पूजन हम अनेक रूप में करते हैं। व्रत करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, हवन करते हैं, महिलाएं नृत्य करती हैं, बच्चे बच्चियां नृत्य करते हैं। इस सब का अर्थ क्या है? क्या ये करना उचित है, अनुचित है? देखिए, ध्यान, योग, ये मूल है। ये सब उसी की ही क्रियाओं का, या हम ये कहें कि ये उसी की ही अनेक ब्रांचेस हैं। योग में हम 7 चक्रों, आधार चक्र से, मूलाधार चक्र से हम ऊपर की ओर उठने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि स्वादिष्ठान में पहुँचे, हृदय में पहुँचे, कंठ में पहुँच के हम सीधे ब्रह्म को, आदि शक्ति को जाने। अब बात आती है कि सर्वोत्तम या सबसे अच्छा क्या ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे मुख्य कारण है भाव। जो मनुष्य में जैसे करुणा पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है, मोह पैदा होता है, वासना पैदा होती है, उसी प्रकार से भाव भी पैदा होता है। यह हमारे शरीर के द्वारा ही मस्तिष्क में पहुंचता है। और जब हृदय चक्र में योगी कोई योग में बैठ के मूलाधार से अपनी ऊर्जा को हृदय चक्र में लेके आता है, तो वो इस प्रकार का फील करने लगता है कि भगवान मेरे पास है, मेरे हृदय में है। जो रामायण में भी एक कांड में आपने, जब भगवान राम को राज्य मिल जाता है और विभीषण कहते हैं कि हनुमान जी से कि आप राम के इतने बड़े भक्त हैं, आपके रोम रोम में कहा जाता है कि राम समाये हुए हैं, तो क्या आप इसे दिखा सकते हैं? तो उन्होंने सीना फाड़ के राम के दर्शन कराए। तो इसका अर्थ क्या है? पुराना जो भी बताया गया है उसको अपने हिसाब से लोगों ने लिखा और टीके बना दिए। उसका हृदय चक्र से है कि उन्होंने हृदय चक्र में राम को स्थापित कर लिया था। और जब आप योग करते हैं और भगवान को पूरी तरीके से ध्यान हृदय में भर लेते हैं, तो आपके हृदय चक्र की ऊर्जा बढ़ने लगती है और ऊपर को पहुंचने लगती है। आप पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आप वाणी से बोल रहे हैं, बोलने के साथ साथ आपका भाव, आप उसमें इस तरीके से डूब जाएं कि आपका हृदय चक्र जागृत हो जाए। जो आपकी मूलाधार में ऊर्जा है, जो उससे उठ के स्वादिष्ठान तक पहुंच गई, वो स्वादिष्ठान की जो ऊर्जा है, जहाँ काम वासना भरी हुई है, वहाँ से उठ के वो हृदय में आ गई, तो आप उस समय माँ भगवती के शरण में हैं और आपका हृदय चक्र जागृत होने से ऑटोमेटिक प्राकृतिक ऊर्जा, माँ शक्ति कौन है? माँ जग महामाया कहा है इसे। दुर्गा उसका एक रूप है, काली उसका एक रूप है, कात्यायनी उसका रूप है। उन्होंने अनेकों बार जब देवताओं को, गंधर्वों को, इंसान को, यहाँ तक कि जानवर, पशु पक्षी तक जब महामाया को ध्यान करते हैं तो वो उनकी सिद्धि के लिए पृथ्वी में उपस्थित होती हैं। वो निराकार रूप में, आकार रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। मुख्यतः वो आकार नहीं लेती, वो निराकार में वो प्राकृतिक शक्ति है, जो पंच तत्व हैं, उस शक्ति से, वो उनकी शक्ति है। उसके द्वारा हमारे लिए तो वो 5 ही सब कुछ है, हमारा जीवन ही इसी से चल रहा है। तो वो शक्ति हमें मिलने लगती है। तो जब हृदय चक्र हमारा जागृत हो जाता है, तो उस हृदय चक्र से हम नृत्य करते हैं। यदि हम गरबा भी कर रहे हैं
और गरबा करने में हमारी बुद्धि दिमाग कहीं और चल रहा है, तो आपका उस नृत्य करने का, उस गरबा करने का कोई मतलब नहीं है। और यदि आप हृदय चक्र से जागृत हो गए और वो गरबे में करने की जगह आप एकांत रूम में भी हैं, जो राधा और कृष्ण का रास कहा जाता है वो पूरा हृदय चक्र का है, जो हनुमान जी का कहा जाता है हृदय चक्र का है। हृदय चक्र में आपने ईश्वर को भर लिया। कुछ समय के लिए, जितनी देर के लिए आप गरबे में नृत्य कर रहे हैं, उस समय के लिए आप भर लीजिए। जब आप किसी ज्योतिषी, जब किसी के आप लेक्चर सुन रहे होते हैं, कोई साधु महात्मा दे रहे होते हैं, तो आप भाव विभोर हो जाते हैं, आपके आंसू निकलने लगते हैं। हृदय चक्र ये सब किस चीज के हैं? आपको ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के पास, चाहे वो देवता हो, गंधर्व हो, यदि शरीर रूप धारण किया है, मनुष्य सबसे भाग्यशाली है कि वो शरीर रूप, उसके पास पांचों तत्व, अन्य लोगों के पास 3 तत्व। और इसीलिए ही देवता मनुष्य के रूप में कई बार आते हैं, क्योंकि उन्हें पांचों तत्वों का जब आभास करना होता है लंबे समय के लिए, जगत कल्याण के लिए, तब जन्म की अनेक रूपों में प्राप्ति होती जाती है। वो प्राप्ति कौन करता है? महामाया, वही 9 देवी, जिन्होंने 9 रूप लिए, जिन्हें शुद्ध ने शुभ को मारा, जिन्होंने महिषासुर को मारा। इन जो राक्षसी ताकतें रही हैं, प्रकृति, माँ देवी भगवती कौन है? प्रकृति। प्रकृति के खिलाफ जब भी मानव कोई कार्य करेगा, जैसे पेड़ काटने के लिए क्यों कहा गया है कि ये गलत है या पाप के समान है? क्योंकि प्रकृति के खिलाफ आप कर रहे हैं। और कहा गया अगर यदि आपको एक पेड़ काटना पड़े तो उसकी जगह 10 लगा दीजिए। यानी आपने प्रकृति के खिलाफ गलत किया तो उससे बहुत अच्छा कर दिया। तो एक पेड़ काटने का आपने 10 लगा दिए तो स्वाभाविक है कि आपकी अच्छाई का घड़ा ज्यादा भर गया। योग किया, आपने अपने शरीर का घड़ा भरा। आपने नृत्य में जाके किया, भाव में आप पहुंचे, वो किसी रूप में पहुंचे, आप पाठ करने में पहुंचे, आप ध्यान करने में पहुंचे। अगर आप ध्यान में बैठे हैं, आपका मन यहाँ वहाँ भग रहा है, कोई मतलब नहीं है। आप 2 घंटे ध्यान करिए और आपका हृदय चक्र नहीं जागृत हो पाया, किसी भी चक्र को आपने जागृत नहीं कर पाया। योग का अर्थ ये है कि नीचे के चक्र से, हृदय चक्र से आप पहुंच के कंठ पे आ जाए, कंठ से फिर सहस्त्रार्थ चक्र में, जो कमल के समान खिला हुआ है, कमल की पंखुड़ियों के समान है कमल। तो आप अगर वहां पहुंचना चाहते हैं तो हृदय चक्र जब तक नहीं होगा तब तक आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो भाव आना जरूरी है। और बुद्धि क्या करती है? हमारे उस भाव को नहीं आने देती है। विवेक क्या करता है? जो साइंस है, विज्ञान है, वो विवेक है, हमारा ज्ञान है। यदि आग जल रही है तो हमारा ज्ञान ये जानेगा कि कैसे जली, माचिस से जली, लाइटर से जली और मंत्रों से जली, तो फिर कैसे जली? तो मंत्र के पीछे वो साइंस निकालेगा और कहेगा वो इस कारण जली, क्योंकि डेफिनेटली अगर अणु बना है तो उसमें 3 तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देख नहीं सकते हैं, उसी को हम प्राकृतिक शक्ति, देवी शक्ति, जिससे परमाणु बम बनता है, वो यही सिंपल सी छोटी सी बारीक चीज है। वही परमाणु बम, आप ये परमाणु बम है, जो मानव बम बन के जाते हैं वो महामूर्ख है। ये तो परमाणु बम है, एटम बम है, इससे बड़ा बम कोई है ही नहीं है। इसके अंदर की वायरिंग को आप एक धर्म प्रेमी या धर्म का द्वेषी में अंतर क्या है? देखिए, धर्म प्रेमी अगर देश प्रेमी है तो ही धर्म प्रेमी हो सकता, अगर देश प्रेमी नहीं है तो धर्म प्रेमी नहीं हो सकता। क्योंकि देश क्या है? जो आपको जन्म में मिला माँ भगवती के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, आपकी माँ के द्वारा, उसका तो ये माँ रहे है, भारत देश है या कोई भी देश है, आपके माँ बाप की तो माँ है, आप नहीं मानते। आप अपने अगर माँ बाप को मानते हैं तो डेफिनेटली वो आपके पूर्वज ही हैं। हर कोई
इस सृष्टि का प्राणी देव स्वरूप ही है और वो दानव स्वरूप ही है। क्योंकि जो हमारा निचला चक्र है, आधार चक्र है, आधार यानी बेस, सबका सब बेस में है, उससे जो ऊपर उठते हैं मूलाधार से हम स्वादिष्ठान चक्र में, उस स्वादिष्ठान चक्र में पूरा मनुष्य भटका हुआ है वासना में। और मानव को 5 तत्व जो दिए हैं, जो एक्स्ट्रा 2 तत्व मिले हैं, अग्नि का तत्व और पृथ्वी का तत्व। तो पृथ्वी का तत्व, पृथ्वी का कार्य क्या है? आग, अट्रैक्शन, वो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। यही कारण है कि हमारी जो शक्तियां हैं, जो हमारी ऊर्जा है, वो नीचे को खींचे है, वो मूलाधार में खींचे है। आपकी मेंटलिटी पूरे समय अधिकतर 90% लोगों की वासनाओं में घिरी रहेगी। वो क्यों घिरी रहेगी? कि ये आपकी गलती नहीं है, ये प्रकृति के, ये सभी के साथ है, क्योंकि सभी की शक्तियां यहाँ, उनमें से कुछ प्रतिशत लोग होते हैं पॉइंट में आते हैं, वो 1% भी नहीं होते हैं, जिनकी शक्ति मूलाधार से हृदय में होती है, कंठ में होती है। आपने देखे हो बहुत सारे सिंगर हैं, उनकी कितनी अच्छी आवाज़ होती है, कितनी सुरीली होती है। उन्हें जन्म से ही जो ऊर्जा है, उनका गले का जो चक्र है, कंठ का, वो पहले से ही जागृत है। और उसके अलावा मैं सभी से यही कहूँगा कि जो नवरात्रि के 9 दिन आते हैं, इन 9 दिन में ही नहीं, सभी महिलाएं जो 9 दिन ये नृत्य करती हैं, उन्हें अपने दिन का 24 घंटे का 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा वो जिम जाती हैं, वो योगा क्लास जाती हैं। आपको जो ऊर्जा प्राप्त करनी है, वो दूसरे के माध्यम से प्राप्त करने की जगह आप डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। यही माँ देवी, महामाया, महाभगवती समझाती है। उनका यही कहने का अर्थ है कि जब आप उनसे लेने में सक्षम नहीं है तो देवताओं के पास जाइए, गुरुओं के पास जाइए, क्योंकि वो भी उन महामाया से ले रहे हैं वो शक्तियां, इस प्रकृति से ले रहे हैं शक्तियां। जितने जादू टोने, अस्त्र शस्त्र, हवन, तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न का अर्थ है महामाया से उत्पन्न होते हैं। जितनी भी शक्तियां हैं वो सब महामाया से, यानी प्रकृति से, नेचर से उत्पन्न है। नेचर का ही एक रूप महामाया है, वही माँ है जो इस सृष्टि की माँ कहलाती है, हर सभी की माँ कहलाती है। उस ऊर्जा को आप 9 दिन में जागृत करने की कोशिश कीजिए, उस हृदय चक्र में जाने की कोशिश कीजिए। जो मैं महिलाओं के लिए कहा कि उन्हें डेली हृदय चक्र में वो जा सकती हैं, वो आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए नृत्य के लिए निकालिए। गाना, म्यूजिक, जिस तरीके का उन्हें जो भी पसंद है। हर व्यक्ति के हृदय में संगीत है। जिस प्रकार से आपके वासना भरी हुई है स्वादिष्ठान चक्र में, जैसे आपके डर भरा हुआ है मणिपुर चक्र में, उसी प्रकार से आपके हृदय चक्र में संगीत भरा हुआ है हर व्यक्ति के। और जब आप इन 9 दिनों में या किसी भी समय भाव में पहुंचते हैं, उस हृदय चक्र को जागृत करते हैं, तो आपके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ने लगती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को आधे घंटे अपने उस मस्ती के लिए, नृत्य के लिए देना चाहिए। यदि आप ये नृत्य क्रिया, ध्यान क्रिया, और जिसे हम आम भाषा में कहें भाव क्रिया, इन 9 दिन में विभिन्न तरीकों से प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाव प्रकट करने चाहिए। माँ भगवती के प्रति, माँ काली के प्रति, माँ लक्ष्मी के प्रति, माँ सरस्वती के प्रति। आप जिस प्रकार का चाहते हैं कार्य अपने जीवन में, आप शासक के रूप में, राजा के रूप में चाहते हैं, आप माँ काली का ध्यान करें। आप धन की तरफ प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। आपको जो भी आप अपना आधार बना लें,
हमें किस लिए प्राप्ति चाहिए, उस आधार को लेके आप ध्यान करें, भाव में जाएं, भाव में पहुंचकर माँ भगवती का ध्यान करें। और यदि आप उस ध्यान क्रिया में पूरी तरीके से घुस जाएंगे तो आप माँ भगवती के दर्शन करने में भी सक्षम हो सकते हैं। बस